Good morning everyone. This is the another lecture of compiler design जिसमें हम पिछले लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक्स कंपाइलर पढ़ के बारे में पढ़ा था, लेकिन इस बार हम एक स्टेप आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। Computers are balanced mix of software and hardware. That as we know that hardware is just a piece of mechanical device and its function are being controlled by a compatible software. Hardware understands instruction in the form of electronics charge, which is a counterpart of binary language in software programming. Binary language has two alphabet, that means 0 or 1. To instruct the hardware code must be written in binary format, which is simply a series of zeros. O's would be difficult and cumbersome task for computer programmer to write such code, which is why we have compiled to such कोड्स। डेट मीन्स एक सिंपल हमने कंप्यूटर की बात की, उसमें एक सॉफ्टवेयर होंगे, हार्डवेयर होंगे। हार्डवेयर्स क्या करेंगे, एक जो बाहर से जो हार्डवेयर जुड़े रहते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से इनपुट लेते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होंगे, वो हमारे हार्डवेयर में, हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड होंगे और किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करते हो, वो किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए होता है ना। MP3 प्लेयर है, वो किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए। तो दीज आर द बेसिकली टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो अगर हम इसमें हम लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम की बात करें, वी हैव लर्नड दैट एनी कंप्यूटर सिस्टम इज मेड ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। द हार्डवेयर अंडरस्टैंड a language which human cannot understand. So we write program in high level language which is easier for us to understand and remember. These programs are then fed into a series of tools and OS component to get the desired code that can be used by the machine. This is known as language processing system. जैसे कि हार्डवेयर जो होंगे वो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेंगे, आदमी नहीं समझ सकता है ना, इसलिए हम अपना कोड किसी लैंग्वेज में लिखते हैं। अब लेकिन जब हमें उसे चेंज करना होगा तो उसके लिए हम कंपाइलर, असेंबलर ये भी यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली ए लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम। द हाई लेवल लैंग्वेज इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी लैंग्वेज इन वेरियस फेजेस। अ कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट high level language to assembly language. Similarly, an assembler is a program that converts a assembly language into machine level language. Let us first understand how a program using C compiler is executed on a host machine. Users write a program in C language, high level language में उसने लिखा। सेकेंड इसका पॉइंट है, the C compiler compiles the program and translate it to assembly language, assembly program 1011 इस लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट किया। देन असेंबलर देन ट्रांसलेट द असेंबली प्रोग्राम इनटू मशीन कोड, जिसको हम ऑब्जेक्ट कोड कह रहे हैं। अ लिंकर टूल इज यूज्ड टू लिंक ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम टुगेदर फॉर एग्जीक्यूशन, executable machine code, and a loader loads all of them into memory and then the programming executed. Before diving straight into the components of compiler, we should understand a few other tools that work closely with computer. That means सबसे पहले हमने मान लो कोई सी का प्रोग्राम लिखा, इसमें पॉइंट में यही बताया गया है। सी का प्रोग्राम लिखा, सी का प्रोग्राम ने सबसे पहले उसको सी में लिखेंगे। इसके बाद जो सी का कंपाइलर होगा, जो आप टर्बो सी यूज़ कर रहे हो, वो उसको क्या करेगा, असेंबली कोड में कन्वर्ट करेगा। देन उस असेंबली कोड को असेंबलर एज ए इनपुट लेगा और उसको मशीन कोड में या ऑब्जेक्ट कोड में बदलेगा। उसके बाद जो लिंकर होता है, लिंकर क्या करता है, अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप देखिए। लिंकर बेसिकली क्या करता है, वो प्रोग्राम के जितने भी पार्ट्स होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, उनको एक टाइप में लिंक करता है, एक तरह से जोड़ता है उनको। एंड अ लोडर लोड्स ऑल द, और लोडर क्या करेगा, उन जितने भी प्रोग्राम हैं उनको मेमोरी में लोड करने के लिए, उनका स्पेस प्रोवाइड करने के लिए लोडर काम करेगा। तो ये आपका सोर्स कोड है, प्री प्रोसेसर में एज ए इनपुट आया, उसके बाद उसको प्री प्रोसेस्ड किया, प्री प्रोसेस डेटा हुआ। देन उस कोड को कंपाइलर में गया, को कंपाइलर क्या कर रहा है, उसको टारगेट असेंबली कोड में कन्वर्ट कर रहा है। देन असेंबलर ने उसको एज ए इनपुट लिया उस असेंबली कोड को और उसको रीलोकेटेबल और मशीन कोड में कन्वर्ट करके लिंकर को दे दिया। देन लिंकर उसमें क्या करेगा, कुछ लाइब्रेरी फाइल्स को रीलोकेट करेगा, मॉड्यूल्स में को लिंक करेगा, उसके बाद उसको एग्जीक्यूटर कोड में बनाएगा और उस मशीन कोड को लोडर में दे देगा। तब वो जाके मेमोरी में
जाके स्टोर होगा और एट लास्ट वो मेमोरी में अपनी जगह ले लेगा। अब इसको प्री प्रोसेसर को समझते हैं। अब प्री प्रोसेसर जनरली कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कंपाइलर is a tool that produces input for a compiler, deals with a macro processing, augmentation, file inclusion, language extension, etc. तो प्रीप्रोसेसर मैंने आपको बताया ये हो गया। इंटरप्रेटर लाइक अ कंपाइलर ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल machine language. The difference lies in the way they read the source code or input. A compiler reads the whole source code at once, create tokens, check semantics, generate intermediate code, execute the whole program, and may involve many passes. And contrast, an interpreter read the statement from the output, convert into intermediate code and execute it, then takes the next statement in sequences. If an error occur, then interpreter stops execution and reports it, whereas the compiler reads the whole program even if it is encountered सेवरल एरर। दैट मीन्स इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, प्रोग्राम को ले रहा है, अगर कोई एरर आता है उसको इंटरप्रेट कर रहा है। इंटरप्रेट कुछ टर्म्स में होगा, जैसे कि उसकी सीमेंटिक्स को यूज़ करना, टोकन्स को क्रिएट करना, है ना, इंटरमीडिएट कोड को जनरेट करना। ये हम बाकी डिस्कस में डिटेल में बताएंगे। अगर असेंबलर की बात करें, एन असेंबलर ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। द आउटपुट ऑफ एन असेंबलर इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट फाइल which contains a combination of machine instruction as well as the data required to place these instruction in memory. Linker क्या है? Linker is a computer program that links and merge various object files together in order to make an executable file. All these files might have been compiled by separate assemblers. The major task of linker is to search and locate reference module or routines in a program and to determine the memory location where these codes will be loaded, making the program instruction to have absolute references. अगर हम अब लोडर की बात करें तो लोडर इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग एग्जीक्यूटेबल फाइल्स इनटू मेमोरी एंड एग्जीक्यूट देम. इट कैलकुलेट द साइज ऑफ अ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड डेटा एंड क्रिएट्स मेमोरी स्पेस फॉर इट. इट इनिशियलाइज वेरियस रजिस्टर टू इनिशिएट एग्जीक्यूशन. इसके बाद क्रॉस कंपाइलर है, कंपाइलर दैट रन्स ऑन प्लेटफॉर्म ए एंड कैपेबल ऑफ जनरेटिंग executable code for platform B is called a cross compiler. Source to source compiler की बात करें, a compiler that takes the source code of one programming language and translate it to other source code of another programming is called a source to source compiler. तो ये आपका सेकंड लेक्चर हो गया. थैंक यू.